नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होने वाली है। नरेंद्र मोदी से मुलाकात नीतीश कुमार की तब हो रही है जब बिहार में एनडीए की सरकार बन चुकी है और एक बार फिर से मुखिया इस सरकार में नीतीश कुमार बने हैं। भारतीय जनता पार्टी का उनको समर्थन प्राप्त है। कर्टसी के तौर पर भी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या राजनीतिक बात होगी, और अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राजनीतिक बातचीत होगी तो उसके केंद्र में क्या चिराग पासवान रहेंगे? क्योंकि चिराग पासवान एनडीए के लिए वो चेहरा है, तरह से आप इनको पोस्टर बॉय कह सकते हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद प्राप्त है। मोदी के हनुमान भी कहे जाते हैं चिराग पासवान। वही चिराग पासवान जो नीतीश कुमार के कटु आलोचक भी रहे हैं, और जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में सरकार में थे तब लगातार सबसे ज्यादा अगर किसी ने आलोचना की तो चिराग पासवान। यही वजह है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद से असहज हैं। क्या इस मसले पर भी प्रधानमंत्री से नीतीश कुमार की बातचीत होगी, और क्या सीट शेयरिंग पर जब बातचीत होगी तो चिराग पासवान और नीतीश कुमार की जो लड़ाई है इसको मोदी और अमित शाह सुलझाएंगे? इस विश्लेषण में हम चर्चा करेंगे। तो मोहन सर, शुरुआत इसी से करते हैं। चिराग पासवान कभी नीतीश कुमार के लिए आंखों का कांटा एक तरह से आप कह सकते हैं, और लगातार उनकी नीतियों का विरोध करते रहे। जिस दिन सरकार बनी उस दिन भी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलिए ठीक है, सरकार बन रही है और पूरे देश में हर जगह प्रधानमंत्री मोदी का डंका बज रहा है। लेकिन बिहार के नेतृत्व पर चिराग पासवान से सवाल पूछा गया, साफ तौर पर कह दिया नीतियों का विरोध जारी रहेगा। क्या चिराग पासवान का मोह भंग हो जाएगा नीतीश कुमार के आने से, या फिर प्रधानमंत्री और अमित शाह, जेपी नड्डा मिलकर इन दोनों के बीच सुलह करवा देंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की यह मुलाकात जो है, ये चूंकि बिहार में सरकार बदली है तो मुख्यमंत्री होने के नाते एक राज्य के मुख्यमंत्री का एक प्रधानमंत्री के साथ एक मुलाकात, पहली लाइन तो ये। दूसरी लाइन, क्या इस मुलाकात के दौरान राजनीतिक बातें होंगी? जब दो राजनेता मिलते होंगे तो हालचाल के बाद अगली लाइन वो राजनीति पर ही डिस्कस करते होंगे। क्योंकि लोकसभा चुनाव है, बिहार की 40 सीटें दांव पर है। इस बार इंडिया गठबंधन भी वहां पर चुनाव लड़ेगा। अगर 1 वर्सेस 1 कैंडिडेट दिया जाता है तो असर वहां देखने को मिलेगा। हालांकि जो वहां इंडिया गठबंधन की बात की जा रही है, यही महागठबंधन फॉर्मेशन पहले भी वहां रहा है। तो ऐसे में अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कैंडिडेट से लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की कितनी बात होती है। रही बात चिराग पासवान की कि क्या इनके डिस्कशन में चिराग पासवान इशू है? बिल्कुल, चिराग पासवान बीजेपी के साथ हैं और नीतीश कुमार ये जरूर चाहेंगे कि बीजेपी उन्हें मनाए ही नहीं बल्कि बीजेपी उन्हें उनकी बाउंड्री भी बताए कि आपको कितना बोलना है और कितना नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर चिराग पासवान ने यह कहा कि वो 23 सीटों पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। इस 23 सीट का मतलब क्या समझा जाए कि 17 सीट जेडीयू की और 6 सीट एलजेपी की। देखिए, 11 लोकसभा सीटों पे तो प्रभारी का भी उन्होंने 11 लोकसभा सीट पर प्रभारी का ऐलान किया है। हालांकि ये एक तरीके से चिराग पासवान की प्रेशर पॉलिटिक्स है। लेकिन बड़ा दिलचस्प बात यह है कि इन दो नेता, जब दो बड़े नेता मिलेंगे, राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री, तो उस दौरान चिराग पासवान का जिक्र हो सकता है। क्योंकि यह कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने चूंकि नड्डा से बात कर ली, अमित शाह से बात कर ली, उसके बावजूद अगर बयान देते हैं और इस तरह के स्टेप लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप पर अगर कहीं सुनवाई होगी तो वो प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि इनकी बातचीत में ये मुद्दा हो सकता है कि चिराग पासवान की अगली मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हो, या बिहार में कोई रैली हो जिस रैली में मंच पर नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान भी आपको दिखें और उसी दौरान बातचीत में चीजें क्लियर कर दी जाए। हालांकि फिलहाल लोकसभा में बजट सत्र का सेशन भी चल रहा है। बिल्कुल, बजट सत्र का सेशन चल रहा है, तो कहा जा रहा है कि इस सत्र के दौरान भी मुलाकात हो सकती है, बात हो सकती है, अपनी बात कही जा सकती है। लेकिन चिराग ने फिलहाल कहीं ना कहीं जेडीयू और नीतीश कुमार के लिए मुश्किल जरूर खड़ी कर दी। लेकिन अदावत तो है। जैसे चिराग पासवान के बारे में कहा जा रहा है कि जिन जिन सीटों पर चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट खड़े किए,
जेडीयू की स्थिति वो गई कि तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। भले उसको एलजेपी को कोई सीट नहीं आया, एक सीट वो मटियानी से विधायक थे, वो चले गए जेडीयू में। लेकिन नीतीश कुमार के मन में ये टीस है, चिराग पासवान ही वो इकलौता शख्स है जिसने मेरी पार्टी की ये दुर्दशा कर दी। आज राजनीति में आप देखें तो तीसरे नंबर की पार्टी है, और ये बात अखड़ती तो जरूर होगी नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को तो इससे ज्यादा ये भी पता था कि बीजेपी ने उन्हें उतारा था, क्योंकि जब वो अलग हुए थे, इसी एनडीए से जब अलग हुए थे, तो साफ तौर पर कहा था कि हमें पता है, हमारे विधायकों ने कहा कि बीजेपी ने जेडीयू के उम्मीदवारों, एलजेपी के उम्मीदवारों को जेडीयू के खिलाफ उतरवाया, जिसकी वजह से कई सीटों पर हम चुनाव हारे, बल्कि 29 सीटों पर वो लोग चुनाव हारे, जिसपे एलजेपी ने वोट काट दिया। अब बड़ी बात यह थी कि चिराग पासवान के उम्मीदवार अगर वहां वोट काट रहे थे तो मुश्किल तो उनके लिए थी। अब जब चिराग पासवान साथ में आ गए, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि हम नीतिगत विरोध करेंगे और हम अपने उम्मीदवार भी उतारेंगे, तो यहां पर मुश्किल जरूर होगी जेडीयू के लिए। हालांकि जेडीयू के नेता से जब एक नेता से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अगर वो हमारे खिलाफ उतारेंगे तो ऐसा है कि हम भी तो उनके खिलाफ उतारेंगे, और बीजेपी इस बार हमारा साथ देगी क्योंकि हम सरकार में आए। हालांकि पिछली बार भी बीजेपी और जेडीयू गठबंधन में थी, एलजेपी अलग थी उनसे, चिराग का गुट अलग था। इस बार का जो चूंकि दर्शक समझना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किसके साथ, चूंकि ठीक है अभी संख्या बल है, 16 सांसद हैं, 45 एमएलए हैं नीतीश कुमार की पार्टी में, लेकिन चिराग पासवान उनके लिए बहुत बड़ा एसेट है, कहा यह जाता है। बिल्कुल, बिहार की जातीय सर्वे के अनुसार भी चिराग पासवान बहुत बड़े एसेट हैं। वहां पर पिछड़ा वोट अगर आपको चाहिए, अति पिछड़ा वोट चाहिए, तो चिराग पासवान जैसा युवा नेता आपके साथ होना होगा। बिना चिराग पासवान के यह मुश्किल नहीं है। आप नंबर तो ले आएंगे, लेकिन आप चाहेंगे कि अच्छे नंबरों से पास हो जाए, मुश्किल होगा, आप वहां फेल हो सकते हैं। कुछ लोकसभा सीट ऐसी होगी जहां ये पूरा मामला फंसेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर के भी नीतीश कुमार को खतरा है कि चलिए अभी इंडिया गठबंधन में थे, 17 सीटों पर बात कर रहे थे, इधर अगर 17 सीटें मिल जाती है नीतीश कुमार की पार्टी को, 16 सीटें, तो भी देखिए 16, 16, 32 और बची 8 सीटें, 8 सीटों में 4 पार्टियां, तो नीतीश कुमार की बातचीत चाहे चूंकि अमित शाह से भी होनी है, जेपी नड्डा से भी होनी है मुलाकात, इनमें वो इस बात को कहेंगे कि देखिए चिराग पासवान को आप समझा लीजिएगा, इस बार मेरे खिलाफ कोई कैंडिडेट उतारेंगे तो हो सकता है जेडीयू को नुकसान हो जाएगा, जो नीतीश कुमार को नागवार गुजरेगा। बिल्कुल, वो अपनी बात कहेंगे, वो अपनी बात बिल्कुल इस बार दम से कहेंगे, क्योंकि बिहार में जो सरकार है, क्योंकि अगर बीजेपी उनके साथ नहीं जा रही होती तो बिहार में हंग असेंबली हो चुकी होती, विधानसभा भंग हो चुकी होती, वहां पर चुनाव के नौबत आता। लेकिन बीजेपी ने चूंकि साथ में सरकार बनाई है, इसका मतलब बीजेपी नीतीश कुमार की बातों को सुन रही है, नीतीश कुमार की बातों को तवज्जो दिया जा रहा है। लेकिन चिराग पासवान को ना तो बीजेपी छोड़ना चाहेगी, ना ही चिराग पासवान भी चाहेंगे कि वो बीजेपी को छोड़े, क्योंकि बीजेपी के साथ रहने में उन्हें ज्यादा फायदा। 100% उनका स्ट्राइक रेट तब हुआ जब वो बीजेपी के साथ रहे, बीजेपी के साथ वो लोकसभा चुनाव में उतरे। अगर उनके 6 सांसद भी चुनाव जीते तो उसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी का वोट बैंक जो है वो उनका मिलना था, जेडीयू का वोट बैंक उनकी तरफ मिलना था। इन तमाम फैक्टर को उन्हें भी ध्यान में रखना होगा। सिर्फ चिराग पासवान अपने वोट से लोकसभा चुनाव नहीं जीत सकते। लोकसभा चुनाव में जीतने के लिए उन्हें बीजेपी का भी वोट बैंक चाहिए, उन्हें जेडीयू का भी वोट बैंक चाहिए। ऐसे में जरूरत दोनों की है। तो कुछ नहीं, यहां पर बीजेपी एक एम्पायर का काम करेगी, जो नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में एक समझौता कराएगी, जिसमें ये बातें तय होंगी कि एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारे जाएंगे और किसी तरीके की बयानबाजी से भी बचा जा सकता है। तो यही हमारा विश्लेषण था, और देखना यह दिलचस्प होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार की मुलाकात होगी, अमित शाह से मुलाकात होगी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होगी, तो चिराग पासवान और नीतीश कुमार की जो अदावत है और जो दूरियां हैं, क्या उसको खत्म कर दिया जाएगा? दोनों एक दूसरे के लिए सहर्ष स्वीकार होंगे? ये देखना बड़ा दिलचस्प है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।